दोस्तों, आज मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ। सन 2023 यानी इसी साल सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना ऐसी योजना है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का पार्ट है। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बच्चियों के लिए चलाई है, जो एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है। ये स्कीम का उद्देश्य है बच्चियों की शिक्षा और उनकी अच्छी शादी के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे उसको मीट आउट करना। इस स्कीम में बालिकाओं के लिए एक फ़ंड जमा हो जाता है। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस या गवर्नमेंट बैंक या 3 प्राइवेट बैंक जिसमें HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक को खाता खोलने की मंजूरी मिली हुई है। ये खाता बालिकाओं के माँ या पिता द्वारा खोला जाता है। बालिकाओं की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक बच्ची का एक ही खाता खुलता है। एक परिवार में केवल 2 ही बच्चियों के लिए ये खाता खोला जा सकता है। मिनिमम धनराशि 250 रुपये प्रति वर्ष जमा करना अनिवार्य है और अधिकतम 1,50,000 प्रति वर्ष जमा किया जा सकता है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है, जिसमें अधिकतम ब्याज दर 7.6 है। ये अकाउंट खोलने की तारीख से 21 साल गिना जाता है। इस स्कीम में बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स हैं, जैसे मैच्योरिटी पे 80C की बेनिफिट मिलती है। ये खाता एक राज्य या डिस्ट्रिक्ट में से दूसरे राज्य या डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। प्रीमैच्योर विड्रॉल, जो कि जमा राशि का 50% तक का भुगतान मिल सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर 7.6 से बढ़ाकर 8% कर दी गई है, जो कि अप्रैल 2023 से लागू होगी। ध्यान दें, सुकन्या समृद्धि योजना 21 साल के लिए ये खाता खुलता है, लेकिन माता पिता को शुरुआत के 15 साल तक ही पैसा जमा करना पड़ता है। 6 साल तक बिना पैसा जमा किए ये अकाउंट चालू रहता है। खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज जिनकी रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता या गार्जियन की फ़ोटो ID, एड्रेस प्रूफ, KYC डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड। आवेदक की प्रक्रिया: आवेदक RBI या पोस्ट ऑफिस या निजी बैंक की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस या प्राइवेट बैंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। खाता खुलने के पश्चात आपको एक पासबुक मिलेगी, जिसमें आपके जमा किए हुए राशि का सारा डिटेल होगा। अब हम बात करते हैं 2023 में सुकन्या समृद्धि योजना में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए उसके बारे में। सबसे पहले बात करें, सुकन्या योजना में न्यूनतम 250 रुपये सालाना जमा करने होते थे, लेकिन अब इस योजना में बदलाव किए गए हैं। अब यदि आप किसी वर्ष न्यूनतम 250 की राशि की किसी कारणवश जमा नहीं कर पाते हैं, तो आपको मिलने वाली मैच्योरिटी राशि के ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी आप डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं किए जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, सुकन्या समृद्धि योजना में केवल 2 बेटियों का ही अकाउंट खुल सकते थे। हालांकि तीसरी बेटी के खाता खोलने का भी प्रावधान था, लेकिन उसका इनकम टैक्स में सेक्शन 80C में लाभ नहीं दिया जाता था। लेकिन अब नए बदलाव के अनुसार अब तीसरी बेटी को भी सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि का अकाउंट पहले केवल 2 कारण से ही प्री मैच्योरिटी के लिए बंद किया जा सकता था। पहले यदि किसी बच्ची की असमय मृत्यु हो जाती थी, जबकि दूसरी यदि बेटी की विदेश में शादी NRI से हो जाती थी। लेकिन अब इस नियम में भी बदलाव किया गया है। अब सुकन्या समृद्धि का अकाउंट कुछ और कारणों से भी बंद किया जा सकता है, जैसे यदि बेटी की कोई खतरनाक बीमारी हो जाने पर या माता पिता की मृत्यु हो जाने पर भी ये खाता बंद किया जा सकता है। और चौथा जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो ये है, अगला बदलाव खाते के संचालन को लेकर है। पहले कोई भी लड़की 10 वर्ष पूर्व होने पर ही खाते का संचालन कर सकती थी, लेकिन अब इस नियम में भी बदलाव किए गए हैं। अब कोई भी लड़की 18 वर्ष की होने पर अपना सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन कर पाएगी। मैं समझता हूँ मैंने आपको एक अच्छी जानकारी दी है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। धन्यवाद।